गाइस, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेस एंड वेलकम टू प्री एज टू अकाउंट सीरीज। ये जो बेटा हमारी सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको बनाऊंगा एकदम जीरो से हीरो। आपके बेसिक्स जो 11th को एकदम स्ट्रांग और एकदम मजबूत कर दिए जाएंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर होगा एक इंट्रोडक्शन का चैप्टर होगा, चैप्टर फर्स्ट थ्योरी का। इससे पहले देखो अभी तक हमने बेसिक पढ़ लिया, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ लिया और जनरल अभी हमने रिसेंटली खत्म किया था। कोई बच्चा नया है तो मैं आपको बता दूं, जो भी बोर्ड पे है मैं आपको पढ़ाता हूं, इसका हमारा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाता है। तो अभी तक अगर आपने अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर लो और इस प्री एज टू अकाउंट सीरीज को भी सेव कर लो ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। क्लियर है बात? तो चलिए फिर देरी ना करते हुए आज स्टार्ट करते हैं। आज बेटा हम थ्योरी का एक चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में देखो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज बुक कीपिंग, कि बुक कीपिंग क्या है। तो बेटा बुक कीपिंग का मतलब क्या है? तो बुक कीपिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग बेटा है क्या? तो ये नाम छोड़ो, बुक कीपिंग इज द साइंस एंड द आर्ट रिकॉर्डिंग ऑफ करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस को बुक में क्या करना, रिकॉर्ड करना, ये आपका बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग मतलब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, दैट इज बुक कीपिंग। क्लियर बात? बुक कीपिंग के बाद व्हाट इज अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन अकाउंटिंग का काम होता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो इसकी देखो डेफिनेशन एरी। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, क्लासिफाई एंड समराइज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस व्हिच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ए बिजनेस। मतलब बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उसे क्लासिफाई करना, उसको समराइज करना। रिकॉर्ड में हम जनरल एंट्री जो आपने पढ़ी थी बेसिकली वो क्या था, रिकॉर्डिंग था। इसके बाद आप आगे लेजर पढ़ोगे, दैट इज क्लासिफाई। फिर समराइज, समरी बना, जिसमें ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे। तो एक बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट है उसको सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, ताकि आप बिजनेस का प्रॉफिट लॉस बता सको, बिजनेस की पोजीशंस बता सको, आगे इंटरप्रेट कर सको, दैट इज अकाउंटिंग। इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज science is the followed by the structures knowledge base that required effective comprehension of the basic accounting concept and principle। तो आप इसे भी इतना याद रखो यहां तक बस, ये डेफिनेशन। बाकी अकाउंटिंग बढ़िया सी डेफिनेशन में आगे भी दिखाऊंगा आपको थ्योरी में, ठीक है? देखो आता, देखो अब ये अकाउंटेंसी क्या होता है बेटा। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में काम हो रहा है, दैट इज अकाउंटेंसी। तो देखो ये रिस्की है। अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी एक सबसे बड़ा वर्ड हो गया, अकाउंटेंसी। बताया सर को, ये अकाउंटेंसी है, इसके अंदर ये अकाउंटिंग है और इसके अंदर ये बुक कीपिंग हो गया, ये अकाउंटिंग हो गया, ये अकाउंटेंसी हो गया। तो सबसे बड़ा वर्ड है अकाउंटेंसी, उसके अंदर अकाउंटिंग हो गया और उसके अंदर आपका बेटा बुक कीपिंग हो गया। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आया है, अकाउंटेंसी वर्सेज अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस एंड अकाउंटेंसी इज द नॉलेज। अकाउंटिंग क्या एक प्रोसेस है और अकाउंटेंसी बेटा क्या है, वो एक नॉलेज है जिसके अंदर ये अकाउंटिंग हो रही है। अकाउंटेंसी फ्रेम्स रूल्स एंड प्रिंसिपल्स व्हिच आर टू बी फॉलोड एंड अप्लाइड बाय द अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी रूल्स रेगुलेशन बनाता है और जिसको फॉलो कौन करता है, अकाउंटिंग करता है, हम फॉलो करते हैं। इट इज देयरफॉर सेड दैट अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। मतलब हम क्या सकते हैं कि अकाउंटेंसी क्या है, एक नॉलेज अकाउंटिंग की, और अकाउंटिंग क्या, वो एप्लीकेशन है जहां ये अप्लाई हो रहा है, दैट इज अकाउंटिंग। क्लियर वर्ड? अब देखो अब आएंगे हम मेन क्वेश्चन पे जो सबसे आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में आता है और इसके आने के बहुत ज्यादा चांस है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से समझिएगा। देखो पहले अब तो मीनिंग है इसको। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या है, तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इवेंट, ट्रांजैक्शंस और इवेंट को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना, दैट इज बुक कीपिंग। फिर बेटा अकाउंटिंग क्या है, तो रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज करना, पूरी डेफिनेशन आ गई, दैट इज अकाउंटिंग। ठीक है? स्टेज, तो आप खुद बताओ पहले कौन सा काम खत्म होगा। तो आप बोलोगे सर पहले बुक कीपिंग खत्म होगा क्योंकि यहां सिर्फ रिकॉर्ड करे। तो ये जो है ये फर्स्ट स्टेज है बेटा, फर्स्ट स्टेज, और ये बेटा कौन सा स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है। बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा जहां पे आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। मैं आपको शॉर्ट में याद दिला रहा हूं, समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें दिमाग में फिट हो जाए। इस पर्पस या ऑब्जेक्टिव भी हम इसे कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव।
तो देखो बुक कीपिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इवेंट, ट्रांजैक्शन और इवेंट का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, दैट इज बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज वेल एज इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। सॉरी, ये आपका अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव हो गया। नेचर, तो ये रूटीन इन नेचर है। अकाउंट बुक कीपिंग में क्या आना है, लिखना है, चले जाना है, तो रूटीन इन नेचर। और इसमें आपको एनालाइज करना है, तो एनालिटिकल या डायनेमिक या एनालिटिकल इन नेचर है ये आपका बेटा। क्या ये आपका एनालिटिकल या डायनेमिक, और ये क्या बेटा रूटीन इन नेचर है। स्किल्स, तो यहाँ पे देखो बुक कीपिंग में आना है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन के चले जाते हैं, यहाँ किसी भी स्पेशल स्किल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट यहाँ पे आपको एनालाइज करना है, तो आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए एनालाइज करने की, तो यहाँ पे स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। परफॉर्मेंस, तो देखो आसान काम बुक कीपिंग है, तो इसको परफॉर्म करेंगे जूनियर स्टाफ, इसको परफॉर्म करेंगे सीनियर स्टाफ। देखो ये 6 पॉइंट है, 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, तो 3 नंबर में जब ये क्वेश्चन आपका बेटा आएगा तो आप कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हो। अगर ये 4 नंबर में आएगा तो कोई भी आप 4 पॉइंट लिख सकते हो, ध्यान रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग, अब देखो अकाउंटिंग यहाँ पे डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन आप याद रख सकते हो। तो क्या 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 है, अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, वर्ड रिकॉर्डिंग जिसमें जनरल पढ़ा, क्लासिफाइंग जिसमें आपने लेजर पढ़ोगे, समराइजिंग जिसमें आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स, और उनको यूजर्स को रिजल्ट अपडेट कर देना, दैट इज क्या अकाउंटिंग आपका। क्लियर वर्ड यहां तक, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्लियर है। चलिए याद रखना पड़ेगा आपको। कैरेक्टर स्केच, देखो कैरेक्टर स्केच पूछे चाहे एट्रीब्यूट्स पूछे, आपको ये आंसर देना है। तो देखो अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद हो तो ये बन सकता है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में रिकॉर्डिंग था और फिर एक वर्ड था कि अकाउंट्स रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो पहले स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इन टर्म्स ऑफ मनी, तो इसमें क्या लिखोगे कि अकाउंट्स उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो मॉनेटरी टर्म में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन व्हिच आर इन टर्म्स ऑफ मनी। अब बेटा आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तब आइडेंटिफाई करने के बाद आप मेजर करोगे वो कितने रुपए का, 100, 200, 500, 1000। तो सेकेंड स्टेप है मेजरमेंट। आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस को मेजर करो कि मॉनेटरी टर्म में वो कितने रुपए का है, उसकी मनी वैल्यू जो वो कितने रुपए की है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। क्लियर वर्ड, मेजरमेंट सॉरी। उसके बाद अगला वर्ड है रिकॉर्डिंग। आपने मेजर कर दिया कि हाँ ये सब ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी है, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड के लिए आपने सीखा है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसके आगे की अकाउंटिंग आपने अभी सीखी नहीं है, बस याद रख लो। अगला वर्ड होता है क्लासीफाई। हम जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देते हैं तो फिर उसको हम क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग बांटते हैं, जिसके लिए आप पढ़ोगे लेजर अकाउंटिंग। कैसे होता है, जब लेजर पढ़ोगे तो सीखोगे। अभी याद रखो कि क्लासीफाइंग का मतलब अलग अलग बांटना, जिसके लिए आप बनाओगे लेजर अकाउंटिंग बनाओगे। देखो ये लेजर अकाउंटिंग बनाओगे। उसके बाद अगला स्टेप होता है समराइज। फिर आप उसको क्या करते हो बेटा, समराइज करते हो। समराइज करने का मतलब है कि आप समरी बनाओगे उसका, समरी की शॉर्ट में, दैट इज ट्रायल बैलेंस। उसके लिए आप बनाओगे ट्रायल बैलेंस, पीएनएल बैलेंस शीट। देखो ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएनएल बैलेंस शीट, ये सब बनाओगे आप। कैसे बनेगा आगे देखोगे। उसके बाद एनालाइज एंड इंटरप्रेट करोगे और लास्ट में उसको कम्युनिकेट कर दोगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। मतलब याद रखो आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज, एनालाइज एंड कम्युनिकेट। ये वर्ड याद रखो, दैट इज कैरेक्टर स्केच, एट्रीब्यूट्स या फीचर ऑफ अकाउंटिंग में आपको ये डेफिनेशन याद है, तो डेफिनेशन में ये सारे वर्ड थे, इसके आगे आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट लग गया, ऐसा आप याद रख सकते हो। क्लियर वर्ड। चलिए ऑब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्या अकाउंटिंग का, 3 नंबर में आता है, कोई भी 3 पॉइंट आप याद रख सकते हो, एक्सप्लेनेशन उसके आगे होती है। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग बनाने का। जैसे आपने अपने बिजनेस में एक अकाउंटेंट रख रखा है, उसको सैलरी देते हो, एक जगह दी है, जो सामान मांगता है वो सब देते हो, तो इतना पैसा क्यों खर्च करो आप इस पे, कोई तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो वही पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का। तो बेटा ऑब्जेक्टिव पहला है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब आपके बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन, आपको पता है कितना प्रॉफिट लॉस है, क्या बिजनेस की पोजीशन है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो। बिजनेस रिजल्ट ऑपरेशन मतलब नेट प्रॉफिट, आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता चले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आनी है, आपकी बैलेंस शीट, आपकी पोजीशन पता चले। और कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स को आप कम्युनिकेट कर सको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा क्या, असिस्टिंग द मैनेजमेंट जब आपसे इन्फॉर्मेशन मांगे तो आप उनको प्रोवाइड कर सको। तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इवेंट, asserting profit or loss of the business, asserting financial position of the business, क्या कहते हैं, असिस्टिंग द मैनेजमेंट, कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। कोई भी 4 पॉइंट आप 3 पॉइंट याद रख सकते हो, इनके एक्सप्लेनेशन आप पढ़ देना। जो मैंने आपको बोला उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे वो चीज़ यहाँ पे डिस्कशन की गई है।
ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है फंक्शंस। तो देखो फंक्शंस में क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट। अब ये ट्रांजैक्शंस और इवेंट क्या होता है ये भी आप जानो। तो बेटा ट्रांजैक्शंस क्या होता है, इवेंट क्या तो समझते हैं। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है बेटा जो काम आप कर रहे हो, और इवेंट जो उसका रिजल्ट है। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई इज ए ट्रांजैक्शंस, और आपका रिजल्ट आया, आप फर्स्ट आए, आप फेल हुए, वो इवेंट है। अब अकाउंटिंग पे फोकस करते हैं। परचेज ऑफ गुड्स बोलोगे सर ट्रांजैक्शन है, सेल ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन है, मशीनरी परचेज ट्रांजैक्शन है, रेंट पेड ट्रांजैक्शन है, क्लोजिंग स्टॉक ये कोई काम नहीं, रिजल्ट है उसका बेचने खरीदने का, तो ये इवेंट हो गया। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इवेंट हो गया, लॉस ऑफ द बिजनेस इवेंट हो गया। तो ये ट्रांजैक्शन इवेंट दोनों को ही रिकॉर्ड करता है। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मेजर, फिर रिकॉर्ड, फिर क्लासिफाई, फिर समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट। तो अगर आपको याद रखो, आपको याद है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, वही आपका फंक्शन भी है। तो फंक्शंस में भी आपको वही आंसर लिखना पड़ता है, वही बातें लिखी जाएगी, उसी की एक्सप्लेनेशन है, ये मैंने आपको पहले डिटेल में बता रखा है। अगला एडवांटेज क्या अकाउंटिंग के, सीधा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट 3 नंबर में, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या एडवांटेज है, कोई भी 3 पॉइंट आप याद रख सकते हो। एडवांटेज फायदे क्या क्या है, तो देखो क्या क्या फायदे बेटा। पहला है हेल्पफुल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, जो भी मैनेजमेंट को प्लानिंग के लिए, मतलब हेल्प प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोल में, मैनेजमेंट का काम ये सब होता है। तो मैनेजमेंट को इसके लिए क्या चाहिए होगी, तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, जब आप अकाउंटिंग बनाओगे। तो अकाउंटिंग हेल्प इन असिस्टिंग द मैनेजमेंट वर्ड यूज कर सकते हो, तो हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। उसके बाद पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा क्या है, प्रोवाइडिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, बिजनेस का प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड आपका मेंटेन होता है, ठीक है ना। या आप अंदर का पढ़े ना आराम से, बाद में क्योंकि इसको पढ़ के बोलोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, आपको मैं प्रोसेस समझा दे रहा हूं। लिखने के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ लेना, कोई वर्ड में डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ लेना। अगला आपका इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिजनेस का प्रॉफिट लॉस आपको पता चलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी। कंपेयर स्टडी, आप अपने बिजनेस को कंपेयर कर सकते हो, जैसे आपको अपने पास्ट ईयर से कंपेयर करना हो, अपने किसी कॉम्पिटिटर से कंपेयर करना हो, तो अकाउंटिंग होगी तभी तो कंपेयर करोगे। तो एक ये एडवांटेज हो गया आपका। ये क्या है, आपकी टैक्स लायबिलिटीज की सेटलमेंट बताएगा। लीगल मैटर्स एविडेंस, मान लो कोई अगर लीगल मैटर फंस गया कि कोर्ट में आपको एविडेंस के तौर पे दिखाना है, तो आपके पास अकाउंटिंग होगी तो आप एविडेंस के तौर पे दिखा सकते हो। तो क्या है, एविडेंस इन लीगल मैटर्स। बिजनेस को बेचना हो तो बेचते टाइम क्या बोलोगे, आके देखो मेरी दुकान ये सामान है, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा के दिखाओ, देखो ये सब कुछ है मेरे पास, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा। अकाउंटिंग होगी तभी तो आपको बता पाओगे। तो सेल के टाइम पे भी आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस को दिखाने के लिए। बैंक से लोन लेना आपको, तो लोन लेना हो तो आप बैंक के पास जाओगे लोन मांगने, तो बैंक आपकी शकल देख के तो लोन देगा नहीं, वो किसकी शकल देखेगा, बिजनेस की। और बिजनेस की शकल कैसे पता चलेगी, तो आपके बिजनेस की अकाउंटिंग से। तो यहां पे फायदा करता है आपका। उसके अलावा अगर बिजनेस को पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना, किसी को पार्टनर बनाना हो, तो भी तो अपने बिजनेस के बारे में उसको बताओगे, और कैसे बताओगे, अपनी अकाउंटिंग दिखा के। तो ये सब है, कोई भी आप 3 पॉइंट याद रख सकते हो। एडवांटेज आएगा 3 नंबर में, 3 पॉइंट लिखोगे, उसके एक्सप्लेनेशन लिख दोगे, सीधा आता क्वेश्चन डायरेक्ट। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, राइट, 3 एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, 3 नंबर का आएगा। तो आप कोई भी 3 पॉइंट बता सकते हो और उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट, एडवांटेज डायरेक्ट, बुक कीपिंग अकाउंटिंग में डिफरेंस डायरेक्ट आता है, सब डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चंस आपके बेटा, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछना। ये हाँ पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जाके इसको पढ़ लेना, अंदर की चीजों को, वर्ड्स को, ठीक है ना। और ये सब याद रखने वाले पॉइंट्स, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो भी आपको बस याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने बोला था क्लासिफिकेशन है, आपने भी नहीं पढ़ा बेटा क्लासिफिकेशन की, लेजर क्या होता है, आप पूछोगे सर लेजर क्या है, तो पढ़ोगे तब पता चलेगा। समराइजिंग आपने पढ़ा, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, तो सब क्या होते हैं, वो बनाएंगे कैसे, वो बात की बात है। लेकिन अभी आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ ये होता है क्लास, समराइज का मतलब ये है, क्लासिफाई का मतलब ये है। ये चीज आपको दिमाग में थोड़ा सेट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। लिमिटेशंस क्या अकाउंटिंग, कमियां, आज के लिए आज यहां तक रखेंगे। आज के लिए इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। तो कमियां क्या है अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग की कमियां 3 नंबर आएगा सीधे, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो क्या क्या कमियां, पहला अकाउंटिंग रिकॉर्ड नॉट फुल्ली करेक्ट, मतलब अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली करेक्ट, फुल्ली एग्जैक्ट। क्यों एग्जैक्ट नहीं होता फुल्ली, मान लो आपने अपने अकाउंटेंट को बाहर भेजा कि जाओ भैया ये कैलकुलेटर खरीद लाना, या मान लो ये हाँ चलो कैलकुलेटर खरीद लाना, तो कैलकुलेटर खरीद के लाया 200 रुपए का और बिल बनवा के लाया 300 का। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, 300 के बिल पे अकाउंटिंग कर देगा। मतलब अकाउंटिंग जो होता है वो एविडेंस और वाउचर्स के बेस पे होता है, दे आर नॉट फुल्ली करेक्ट, इसलिए हम ये कह सकते हैं अकाउंटिंग जो पूरी तरह से करेक्ट नहीं होता है। अकाउंटिंग जो होता है वो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करता, सीधी बात है, हमने पढ़ा अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शन व्हिच आर इन टर्म्स ऑफ मनी। क्वालिटी को आप मनी में कैसे बताओगे, तो बोलोगे नहीं बता सकते सर, तो नहीं बता सकते तो नहीं लिखोगे। तो दूसरी कमी क्या है ये कि क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को क्या करता है बेटा, ये इग्नोर करके चलता है। अगला अकाउंटिंग इग्नोर द प्राइस लेवल चेंज,
ये क्या है? तो देखो अकाउंट में हमने पढ़ेंगे एक आगे थर्ड चैप्टर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, जो कहता है कि हम कोई भी एसेट्स खरीदेंगे तो जिस वैल्यू पे खरीदा वो वैल्यू लिखेंगे और अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मार्केट वैल्यू को नहीं दिखाएंगे। तो ये क्या करता है, प्राइस में जो चेंजेस होता है उसको शो नहीं करता, करना चाहिए। तो एक कमी है कि प्राइस लेवल चेंज को शो नहीं करता और रियलिस्टिक मतलब रियलाइजेबल वैल्यू को शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। और आखिरी पॉइंट है अकाउंटिंग वैल्यू टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बेटा मैनिपुलेशंस ऑफ डाटा, ओवर चढ़ा बढ़ा के बताना। जैसे आप तो सोचो, एग्जांपल देता हूं, सपोज आप कहीं बाहर घूमने जाते हो तो आप लोग क्या करते हो, कोई रेस्टोरेंट खाने का कैसे देखते हो, तो जाते हो देखते हो यार ये रेस्टोरेंट दिखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, चमक रहा है, साफ सुथरा है और मेरे बजट फ्रेंडली भी है, अच्छा होगा खाना। अंदर जाते हो, खाते हो, फिर गाली देते हो, निकलते हो, यार क्या खाना बनाया था बेकार सा, दिखने में इतना बढ़िया होटल, अंदर से खाना खराब। दैट इज विंडो ड्रेसिंग, मतलब शो ऑफ ज्यादा कर रहा है। जैसे सपोज मैंने अपना बिजनेस खोला, ठीक है, मेरी 4-5 प्लॉट है और मैं कर रहा हूं बिजनेस चल नहीं रहा, पर मैंने क्या करा, एक प्लॉट बेचा और एक फ्लोर से बिजनेस को 2 फ्लोर का कर लिया, फिर एक और करा, बगल वाली दुकान भी ले ली। तो लोगों को क्या लगेगा, और भाई बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, और एक दिन शटर लग जाएगा। तो मैं कर क्या था, विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेट कर रहा था। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मैं खुद ही बना रहा हूं। तो इस तरीके से अपने मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखा कि लोगों को दिखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। आप न्यूज देखते होगे, कोई कंपनी एकदम से 10,000 करोड़ या 5,000 करोड़ लेके भाग गई, 3,000 करोड़ के घाटे में डूब गई। तो क्या वो एक दिन में होता है? क्या वो धीरे धीरे होता है, लेकिन वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस हिसाब से मैनिपुलेट करके रखते हैं कि बाहर लोगों को पता ही चलता, बाहर लगता है बहुत बढ़िया कंपनी है और एकदम से वो कंपनी क्रैश हो जाती है। क्योंकि एक तो टाइम पीक आएगा जब उसके सारे प्लॉट खत्म हो जाएंगे, जब सारे प्लॉट खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेगा बेटा, बंद करके चला जाएगा। तो वही है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। तो देखो ये आज ये इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट था जिसमें हमने कुछ लेक्चर्स कुछ टॉपिक पढ़ लिए, कुछ और टॉपिक बच गए जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये याद रखने वाला चैप्टर है, तो आपको थ्योरी को थोड़ा अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी आएगी एग्जाम में और लिख पाओगे तभी जब आप याद करोगे। जो भी पढ़ाया उसका आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना, मतलब चैनल भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, चीजों को पढ़ने में कोई दिक्कत, क्योंकि मैंने अंदर की लाइन को इतना डिटेल में नहीं पढ़ा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता फिर वो, ठीक है ना। तो बस आप पढ़ लेना, फिर भी कोई डाउट लगता है तो बता देना, बाकी मैंने आपको इतने अच्छे समझा दिया है कि आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। पॉइंट्स याद रखना, अंदर के एक्सप्लेनेशन याद नहीं रखनी, वो बस पढ़ना है आपको, क्योंकि पॉइंट याद रहेंगे तो एक्सप्लेनेशन आप लिखो। जैसे आप क्वेश्चन आया एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको पॉइंट याद हो कि हाँ यार ये एडवांटेज होता है कि लोन लेने में काम आता है, फिर बिजनेस के सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, रिप्लेस मेमोरी होती है, कंपेयर स्टडी होती है, तो उसके अंदर आप लिख लोगे। लिमिटेशन आया तो बताओगे हाँ कि विंडो ड्रेसिंग होता है, रियलिस्टिक वैल्यू को, रियलाइजेबल वैल्यू रियलिस्टिक वैल्यू को शो नहीं करता, प्राइस लेवल चेंज शो नहीं करता, क्या कहते हैं, और फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। ऐसे आपको पॉइंट याद रहेंगे, कोई भी 3 पॉइंट आपको लिख देने होंगे, फिर उसके अंदर पढ़ा होगा तो उसके अंदर का एक्सप्लेनेशन कर देना। इस तरीके से आपको करना है। क्लियर है बात? चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, सी यू।